एक छोटे से गांव में नोकिया का एक पुराना कीपैड मोबाइल रहता था। उसका रंग थोड़ा फीका पड़ चुका था, स्क्रीन पर हल्की खरोंचें थी और बटन भी पुराने हो गए थे। लेकिन उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था। वह घर के पुराने लकड़ी की अलमारी के कोने में चुपचाप पड़ा रहता था। घर के नए बच्चे उसे देखकर हंसते और कहते, अरे ये कैसा फोन है, इसमें ना बड़ा कैमरा, ना इंटरनेट, ना गेम है। लेकिन उस घर के दादाजी उसे बहुत संभाल कर रखते थे। वे अक्सर कहते, तुम लोग क्या जानो ये फोन हमारे कितने काम आया है। जब तुम्हारे पापा शहर में नौकरी करते थे, हम इसी से घंटे बात किया करते थे। नोकिया यह सुनकर मुस्कुरा देता। उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते, जब पूरा घर उसी के इर्द गिर्द घूमता था। सुबह किसी रिश्तेदार का हाल पूछना हो, शाम को खेत से लौटकर समय की खबर देनी हो, या किसी मुश्किल में तुरंत खोल करनी हो, हर काम उसी से होता था। वह गौरव से सोचता, मेरे जमाने में लोग फोन को दिखावे के लिए नहीं, जरूरत के लिए रखते थे। एक दिन घर में नया चमचमाता एंड्रॉयड स्मार्टफोन आया। बड़ी टच स्क्रीन, तेज इंटरनेट, सुंदर कैमरा, वीडियो गेम सब कुछ था उसमें। घर के सभी लोग उसे देखकर खुश हो गए। बच्चे तुरंत फोटो खींचने लगे, माँ वीडियो कॉल करने लगी और पापा सोशल मीडिया देखने लगे। एंड्रॉयड फोन को बहुत गर्व हुआ। वो अलमारी में पड़े पुराने नोकिया को देखकर हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, नमस्ते दादाजी, सुना है कभी आप इस घर के राजा थे। नोकिया ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, समय सबका आता है। एंड्रॉयड मुस्कुराया, लेकिन अब आपका समय चला गया। अब लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं फोटो खींचता हूँ, वीडियो कॉल चलाता हूँ, दुनिया की हर खबर एक सेकंड में दिखा देता हूँ। नोकिया ने धीरे से कहा, यह बहुत अच्छी बात है। नई पीढ़ी को तेज होना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए कि तेज होना और टिकाऊ होना दोनों अलग बातें हैं। एंड्रॉयड जोर से हंसने लगा, दादाजी, अब बैटरी 5 दिन चलने से कोई महान नहीं बन जाता। अब तो लोग स्पीड चाहते हैं, स्टाइल चाहते हैं। नोकिया चुप रहा। उसे पता था समय ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। दिन बीतते गए। एंड्रॉयड हर दिन अपने नए फीचर दिखाता। वो बच्चों के साथ गेम खेलता, मालिक के साथ वीडियो देखता और खुद को घर का सबसे जरूरी सदस्य समझने लगा। एक रात अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी, काले बादल छा गए। फिर शुरू हुई जोरदार बारिश। बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद खबर मिली कि दादाजी के बड़े भाई, जो दूसरे गांव में रहते थे, अचानक बीमार हो गए। घर में घबराहट फैल गई। तुरंत फोन करना जरूरी था। सबकी नजर एंड्रॉयड पर गई, लेकिन उसकी बैटरी सिर्फ 2% बची हुई थी। एंड्रॉयड घबरा गया। ओ नहीं, इतनी देर वीडियो और गेम में बैटरी खत्म हो गई। चार्जर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि बिजली तो थी ही नहीं। उसने कोशिश की, लेकिन नेटवर्क भी कमजोर था और थोड़ी ही देर में वह बंद हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। तभी दादाजी धीरे से उठे। वे अलमारी के पास गए और पुराने नोकिया को बाहर निकाला। सब बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, अरे ये अभी भी चलता है? दादाजी मुस्कुराए, यही तो इसकी असली ताकत है। उन्होंने एक बटन दबाया, टिंग टिंग की आवाज आने लगी। फोन तुरंत चालू हो गया। उसमें अभी भी बैटरी थी। सबकी आंखें चमक उठी। दादाजी ने उसी नोकिया से तुरंत फोन लगाया। कुछ ही देर में बात हो गई और जरूरी मदद पहुंच गई। घर के सभी लोग राहत की सांस लेने लगे। अलमारी के पास पड़ा एंड्रॉयड सब देख रहा था। आज पहली बार उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। धीरे से एंड्रॉयड ने कहा, दादाजी, आज मैं हार गया। नोकिया ने प्यार से पूछा, हार गए? किससे? एंड्रॉयड बोला, अपने घमंड से। मैं सोचता था बड़ी स्क्रीन, अच्छा कैमरा और तेज इंटरनेट ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया असली कीमत उस चीज की होती है जो मुश्किल समय में साथ दे। नोकिया हल्का सा हंसा, बेटा, नई चीजें बुरी नहीं होती, तुम बहुत काम के हो, लेकिन याद रखना, चमक हमेशा भरोसा नहीं देती।
एंड्रॉयड की स्क्रीन हल्की सी चमकी। उसने सम्मान से कहा, अब मैं आपको सिर्फ पुराना फोन नहीं, अपना गुरु मानता हूँ। उस दिन के बाद एंड्रॉयड बदल गया। वह घमंड नहीं करता था और जब भी कोई नया फोन घर में आता वह मुस्कुराकर कहता, स्टाइल अच्छी है लेकिन भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। कहानी की सीख यह है, नई चीजें आकर्षक हो सकती है लेकिन पुरानी चीजों का अनुभव और भरोसा अक्सर सबसे मुश्किल समय में